नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम औसत ज्ञात करना सीखेंगे कि औसत किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर औसत होता क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे आपके पास कोई बाइक है और आप उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, तो कभी तो वो 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलती है, कभी 50 चलती है और कभी 1 लीटर में 60 चलती है। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारी बाइक इतना एवरेज देती है। तो कैसे पता करते हैं? तो एवरेज का मतलब होता है उनका बीच का जो न तो कम न ज़्यादा लगभग इतना देती है। तो इनका एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे? कभी 40 का देती है, कभी 50, कभी 60 चलती है। तो इनका एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे? हम इन तीनों का योग करेंगे। तीनों का योग करेंगे तो कितना होगा? 150 होगा। 60 और 40 100 और 50 150। अब ये संख्याएँ कितनी है? 1 2 3। तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 इंटू 3 150 होता है। तो कितना आएगा? 50। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बाइक 50 का एवरेज देती है, ये हम कह सकते हैं। तो एवरेज क्या हुआ? किन्हीं भी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये राशियों का योग हो गया और इनकी संख्या होगी। तो इसके लिए हम सूत्र क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या ये होता है एवरेज ज्ञात करने का, मतलब औसत ज्ञात करने का सूत्र। इस सूत्र से हम बेसिक जो औसत है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिक सीख रहे हैं, एवरेज का, औसत का बेसिक सीख रहे हैं। जैसे किसी ने कहा हमसे 1 से 10 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम कैसे पता करेंगे दोस्तों? 1 से 10 तक की संख्या है, हम इनको लिखेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे और फिर उनको डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे? कितनी संख्या है? क्रम से आ रही है, ये बीच में कोई संख्या नहीं, क्रम से आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 क्रम से आ रही 10 तक। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट संख्या देखेंगे। लास्ट संख्या कौन सी है हमारी? 10। इसमें 1 जोड़ देंगे और कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो कितना हो गया? 11 बटा 2। कितना आया? 5.5। तो ये हमारा एवरेज आ गया। तो किसी भी क्रम से संख्या आती है तो हम उनको इस तरह से करेंगे। अब हमारे सामने एक स्थिति और आती है जब कोई श्रृंखला दी हुई होती है, श्रृंखला कोई सीरीज दी हुई होती है। तो दोस्तों जब भी श्रृंखला या सीरीज होगी तो बराबर के डिफरेंस पे होगी। जैसे हमारे सामने कोई श्रृंखला है, जैसे हमारे सामने कोई श्रृंखला दे रखी है, कोई सीरीज दे रखी है 6 10 14 18। इसमें क्या है? 4 का डिफरेंस है। ये श्रृंखला दे रखी है, ये कहाँ तक जा रही है? 30 तक। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? इसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? इसका औसत निकालेंगे पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 6 और आखिरी संख्या क्या है? 30। इन दोनों का योग डिवाइड बाई 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और 36 को 2 से डिवाइड करना है। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18। ये हमारा एवरेज आ गया। तो इस तरह से किसी भी श्रृंखला का, दोस्तों श्रृंखला वही होती है जिसमें बराबर डिफरेंस आ रहा हो। यहाँ पर देखेंगे आप 4 4 और 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इस तरह से श्रृंखला होती है। तो इस तरह की कोई भी श्रृंखला आ जाए कहीं से भी, तो उसका अगर हमें औसत निकालना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसको ऐड करके जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने औसत आ जाएगा। इसी तरह से कोई संख्या ले सकते हैं हम। जैसे कोई श्रृंखला ले ली हमने 1 + 2 + 3 + 4। अब कोई कहता है इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो वही तरीका, इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इन सबको जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो 6 और 4 10। कितना हो गया इनका योग? 10। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4। 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 से 10 डिवाइड होगा 2.5।
2.5, ये हमारा एवरेज आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम बेसिक रूप से किन्हीं भी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक हम सवाल लेते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है। वो इस तरह से होता है, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत 50 केजी है। एक कक्षा में 25 छात्र हैं, उनका एवरेज कितना है 50 किलो। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। अब उस अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो हमें उस अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें बेसिक लॉजिक लगाएंगे हम कि किस तरह से इसने सवाल पूछा है और हमें किस तरह से उसका जवाब देना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 25 छात्रों, कितने छात्र हैं 25 छात्र, 25 छात्रों का कुल कितना है 25 इंटू 50, ये होगा छात्र और औसत वेट। तो कुल कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 को 50 से गुणा करेंगे तो 25 इंटू 5 125 और 0 लगा देंगे तो 1250। कुल वजन कितना आ गया हमारे पास, ये तो 25 छात्रों का औसत था 50 किलो। अब 25 छात्रों का कुल कितना हो गया 1250। अब वो कह रहा है 25 तो छात्र हैं, कितने छात्र हैं 25 छात्र हैं, उसमें एक अध्यापक शामिल हो गया। 25 छात्रों में एक कक्षा का अध्यापक भी उसमें शामिल कर लिया। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 25 की जगह 26, 25 थे पहले, अब 25 की जगह कितने हो गए 26 इंटू 50 की जगह कितना हो गया 1 केजी की वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 केजी की वृद्धि कर देंगे, 50 की जगह क्या कर देंगे 51। अब 26 को आप 51 से गुणा करेंगे तो आएंगे आपके 1326। ये 25 छात्रों का और अध्यापक का कुल कितना आ गया 1326। अब दोनों पता चल गया अपने को, 25 छात्रों का कुल और 25 छात्रों और अध्यापक का कुल। अब सिंपल हो गया हमारे लिए ज्ञात करना, तो इसलिए अध्यापक का भार सिंपल हो गया दोस्तों। अगर हम फॉर्मूले से किसी सूत्र से करते हैं तो शायद हो सकता था हम उलझ जाएं, लेकिन इस तरह से हमने लॉजिक लगा के करा तो कितना आसान हो गया, अध्यापक का भार अब ज्ञात कर सकते हैं हम। अब क्या करना है हमें, सिंपल 1326 में से 1250 को घटा देना है। इसमें से घटाते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 76 केजी, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से लॉजिक लगाकर उसको हल कर सकते हैं, हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। और बेसिक तो हमने आपको बताया इस तरह से औसत ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये था औसत ज्ञात करने का तरीका। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।